चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, इस मौका के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम अभी तेरे वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें बुद्धि और ज्ञान दे ताकि अच्छी तरह समझकर सीख सकें। हमारे पापों को क्षमा कर। छोटी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हृदय आज्ञाकारिता क्या इसे जीवन के एक बोझ या आनंद है? यह सब परमेश्वर की सेवा करने के हमारे उद्देश्य पर निर्भर करता है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं क्योंकि हम डरते हैं कि हम खो जाएंगे, यदि हम नहीं करते हैं तो इससे ही जीवन बंधन है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं और विश्वास करते हैं कि उसका मार्ग सर्वोत्तम है, तो उसकी आज्ञाएं प्रसन्नता के मार्ग हैं। मानव स्वभाव की दुष्ट प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए अकेले छोड़ दिए जाने पर हम बार बार असफल होते हैं। शैतान के प्रलोभन हमारे लिए बहुत अधिक हैं। आज के पाठ में हम अद्भुत शुभ संदेश की खोज करेंगे कि कैसे परमेश्वर का अनुग्रह हमें उसकी व्यवस्था का पालन करने के लिए प्रेरणा और शक्ति दोनों देता है। सवाल 1, आज्ञाकारिता का जीवन जीना इतना कठिन क्यों है? अपना उत्तर दीजिए। पढ़ें रोमियो 7:14। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक हूँ और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। बोल लो, शारीरिक होने का क्या अर्थ है? यहाँ कहता है क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम ईश्वरीय आज्ञाकारिता का जीवन सफलतापूर्वक कैसे जी सकते हैं? पढ़ें रोमियो 8:13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यदि हम अपनी स्वयं की शक्ति शरीर में ईश्वरीय और आज्ञाकारी रूप से जीने का प्रयास करते हैं तो हमें निराश हार का सामना करना पड़ेगा। यदि हम उसकी शक्ति आत्मा के द्वारा जीते हैं तो हमारा प्रभु हमें प्रलोभन के विरुद्ध हमारे संघर्ष में विजय का आश्वासन देता है। सवाल नंबर 5, बाइबल 2 वाचाओं के बारे में बताती है, पुरानी वाचा और नई वाचा। पुरानी वाचा विफल क्यों हुई? नई वाचा किस प्रकार भिन्न है? इसकी सफलता की क्या गारंटी है? पढ़ें इब्रानियों 8:7। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता। पढ़ें इब्रानी 8:9। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पूर्वजों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनके हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे और मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। इब्रानी 8:6 को देखेंगे। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। पुरानी वाचा के तहत इजरायलियों ने परमेश्वर की सभी आज्ञाओं का पालन करने का वादा किया था। उनकी मनसा में कुछ भी गलत नहीं थी। समस्या उनके वादे को पूरा करने की उनकी क्षमता थी। नई वाचा परमेश्वर के वादों पर आधारित है। उसका अनुग्रह और सामर्थ्य हमारे लिए वह पूरा करता है जो हम नहीं कर सकते। नियम 8:10। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मानों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। पद 12 को देखेंगे।
क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। यीशु है नई वाचा का मध्यस्थ। इब्रानियों 12:24। मध्यस्थ वह होता है जो दो पक्षों को एक साथ लाने का काम करता है। जब हमारे पापों ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया तो क्रूस पर उनके बलिदान ने हमें फिर से एक साथ ला दिया। सवाल 8। यीशु की मध्यस्थता आपके लिए व्यक्तिगत रूप से क्या मायने रखती है? प्रत्येक विश्वासी के लिए अनंत वाचा के लहू का वादा किया गया है। या आपके लिए क्या करेगा? पढ़ें इब्रानियों 13:20-21। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के खून से मरे हुओं में से जिला कर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उससे यीशु मसीह के द्वारा हम में पूरा करे। उसकी महिमा युग होती रहे। आमीन। नई वाचा का लहू आपको बनाता है और आप में क्रिया करता है कि क्या करें। नई वाचा में यीशु हमारे लिए वह करता है जो हमारे लिए अपने लिए करना असंभव है। वह हमें पाप के दोष से छुड़ाता है, हमारे भीतर उसकी सेवा करने की इच्छा पैदा करता है, हमारे हृदयों को बदलता है और हमें आज्ञा मानने की शक्ति देता है। वह हमसे क्या करने के लिए कहता है, वह हमें बस हर दिन चुनने के लिए कहता है ताकि वह हमारा उद्धारकर्ता और परमेश्वर बन सके। यीशु के साथ हमारे जीवन को भरने के साथ सभी सच्ची आज्ञाकारिता दिल से आती है। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, इस वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें वचन को अंतःकरण में रखने के लिए समर्थ दे और अपने लिए और दूसरों के लिए फायदे में ला सके। छोटी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।